खिल के नायिका लज्जा से अपने नयन झुका लेती है। लज्जियात। भरे भवन में करत हूं, पूरा भवन भरा है, पूरा कमरा भरा है, पूरा हॉल भरा है, सब दोनों पक्ष के परिजन बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके बीच में भी भरे भवन में करत हूं नयनन ही सो बात। ये है बिहारी की बात, जो अपने सामासिक सौंदर्य की वजह से, अलंकारिक सौंदर्य की वजह से जो समस्त हृदयों में अपनी जगह बनाते हैं और अपनी बातों को बहुत सहजता से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये बिहारी की सामासिकता रही। उनकी कल्पना की समार शक्ति भी बहुत अधिक थी, बहुत काल्पनिक वो करते थे। जैसे छिपियो छबीली मुंह लसे, नीले अंचल तीर, मनो कला निधि झिलमिले कालिंदी के नीर। कि मानो कालिंदी के जल में जो चंद्रमा का अक्ष पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है नीले आंचल में छुपी हुई राधा का सौंदर्य। बहुत सौंदर्य उनकी जो कल्पना की, आप देखिए उनकी कल्पना की समाहार शक्ति, और बड़े खूबसूरत तरीके से बिंबों का प्रयोग वो अपने काव्य में करते थे कि बहुत अच्छे अच्छे बिंब वो प्रस्तुत अपने काव्य में करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बिहारी के काव्य में भक्ति का, नीति का और रीति का जो तड़का लगता था, जो एक साथ इकट्ठे होकर जब चलते थे, तभी बिहारी की जो सौंदर्य था वो सामने आता था। बिहारी के काव्य के सौंदर्य की जब हम बात कर रहे हैं, काव्य की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं, तो संयोग और वियोग दो पक्षों में बिहारी का काव्य को बांटा जाता है। तो संयोग में एक बात मानकर चलिए कि संयोग से ज्यादा खूबसूरत वियोग होता है, क्योंकि उसमें कहने को बहुत कुछ होता है। संयोग में तो कहना समाप्त हो जाता है। जब हम मिल जाते हैं नायक नायिका, तो वो मौन हो जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कहते, फिर उनके अंग संचालन कहते हैं। लेकिन जब वियोग होता है, तब वो केवल अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं शब्दों के माध्यम से। तो बिहारी का भी वियोग जो है वो संयोग से अधिक प्रभावशाली बन पड़ा है। कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि फिर चित उत ही रहे तो टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि छोर में भयो भोर की नाव। कि चित्त बार बार वहीं जाता है जहां प्रिय है, और इसमें नायक अथवा नायिका को कहीं भी लाज का भाव नहीं आता, लाज टूट जाती है, क्योंकि प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है तब लज्जा का भाव समाप्त हो जाता है। तो यहां भी यही कहने का की कोशिश की है। अगले में जैसे कागज पर लिखत न बनत कहे तो संदेश लज्जा, कि कागज पर तो लिखा नहीं जा रहा है भावातिरेक के कारण, और कहना बन नहीं रहा है, कहा जा नहीं रहा है, कहने में लज्जा आ रही है नायिका को। तो कही के सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। तो अंत में वो ये कहती है कि अपने हृदय से पूछ लो, तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बात तुम्हें बता देगा। जो गति तेरे हृदय की वो गति मेरे हृदय की। प्रेम की ये पराकाष्ठा, ये प्रेम की परिणति है। जब नायक और नायिका दोनों आपस में जब भाव शून्य हो जाते हैं, ना कहा जाता है ना लिखा जाता है, तो एक दूसरे के हृदय से एक दूसरे की बात को समझ और पहचान लेते हैं। तो ये भाव बिहारी के काव्य में देखने को मिलते हैं। और प्रेम में, विरह में नायिका का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए कहते हैं वो इतनी कृष्टकाय हो गई है कि इत आवत चली जात उत चली छता तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे पे रहे लागी उसासन उसास। कि जब वो सांस लेती है तो कभी आगे सांस लेती है तो पीछे आगे जाती है, और सांस छोड़ती है 6-7 हाथ पीछे जाती है, मानो हिंडोरे पर चढ़ रही है। इतनी कृष्टकाय हो गई। नायिका के विरह का वर्णन करते हुए बिहारी इस बात को कहते हैं। तो बिहारी का संयोग और वियोग, इसमें वियोग अधिक प्रखरता से सामने आया है और संयोग तो बिहारी का है ही खूबसूरत। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिहारी के काव्य में, उसके काव्य सौंदर्य में, उसका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही बहुत समृद्ध हैं। और यही कारण है कि बिहारी की भक्ति भावना में, बिहारी के भाव सौंदर्य में उनका श्रृंगार, उनकी भक्ति, उनकी नीति चली आ रही।
नीति के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। बिहारी ने नीतिपरक दोहे बहुत लिखे हैं और उनके दोहों के माध्यम से समाज को बहुत दिशा प्राप्त हुई है, उस समय में भी और आज में भी। जैसे नर की और नल नीर की गति एक सी होए। नर मनुष्य और नल नीर अर्थात नल का पानी, इनकी एक ही गति होती है। जे तो नीचो वह चले, ते तो ऊंचो हो। जितना ये झुककर चलेंगे उतने ये महान होंगे, उतने ये ऊंचे होंगे। जैसे मनुष्य जितना झुककर विनम्र होकर चलेगा उतना ही ऊंचा होगा, उतना ही महान होगा। और नल के पानी को जितना आप नीचे दबाएंगे उतना उसकी धार ऊपर जाएगी। तो ये नीति परक दोहे हैं बिहारी के, जो ये सहज ही लोगों को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, समझने की प्रेरणा देते हैं। तो बिहारी के काव्य में इन सब तीनों तत्वों का बहुत खूबसूरत वर्णन देखने को मिलता है। इसलिए बिहारी को एक सामान्य रूप में कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भरी। इनके दोहे गागर में सागर भरने के समान थे। आगे के वीडियो में हम बिहारी के अलंकार विधान पर अलग से बात करेंगे, क्योंकि यह एक अलग प्रश्न है और बिहारी ने अलंकारों का बहुत खूबसूरत वर्णन अपने साहित्य में किया है। और किस ढंग से इन्होंने अपने साहित्य में अलंकारों को पिरोया है, ये वास्तव में बहुत देखने वाली चीज है, अनुकरणीय है। इसलिए बिहारी के हम अलंकार विधान को अलग से एक वीडियो बनाकर समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिहारी को समग्र रूप से हम पूरा उस वीडियो में कर सकें। नमस्कार।